छोटा वाला भाई गायब है, अभी उसका कोई पता नहीं है कहाँ पर है। हमारी बाइक भी नहीं मिल रही जब से इन्होंने मारा है कि कहाँ है वो उसका कोई पता नहीं है अभी तक। मैम सबसे पहले तो हमला मुझ पे ही हुआ था। हमें कुछ नहीं पता, ये हमारे घर आए रात में 3:10 पे। इन्होंने आते ही कुल्हाड़ी फरसे से डंडे रोडो जैक वैक से हमारे घर पे तोड़ फाड़ करी और भाई को मारा। जब इसको मैं पता लगा कि मुझे मारा, मेरे यहाँ पर चोट लगी पड़ी है, पूरा हर चीज़ हॉकी डंडे से मारा मुझे। और मिलते ही कह रहे जान से मार देंगे। इन्हें दहशत बनाने के लिए 2 राउंड फायर मारी हमारे घर के साथ। मैम हम 1:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम बीके हॉस्पिटल में थे, पुलिस के सेक्शन में थे। हमने गोलियां कब चलाई? हॉकी डंडा, रोड, लोहे की सरिया, ये सबके हाथों में था। और अंदर घुस के, घर के अंदर घुस के मारा। लेडीजों को भी नहीं बख्शा इन्होंने। हुआ कॉलोनी में जो देर रात गोलियां चली, उसके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि गोलियां चल गई। ये हमारा भाई 4 बजे से लापता है, उसका कोई पता नहीं क्या बात हुई है, किस बात पे बात हुई है, हमें कुछ नहीं पता। ये हमारे घर आए रात में 3:10 पे। इन्होंने आते ही कुल्हाड़ी फरसे से डंडे रोडो जैक वैक से हमारे घर पे तोड़ फाड़ करी। तोड़ फाड़ करने लग गए। हमने अपनी जान बचाने के लिए गेट में ताला मारा। इन्होंने ईंट पत्थर घर में फेंकने लग गए। हमने ताला लगाते ही हम ऊपर चढ़े। कह रहे जो मिल गया तुम्हें जान से मार देंगे। इन्होंने हमारा मीटर मोटर फोटर घर में सब तोड़ फाड़ कर दी इन्होंने। और मिलते ही कह रहे जान से मार देंगे। इन्हें दहशत बनाने के लिए 2 राउंड फायर मारी हमारे घर के साथ। कब हुआ था ये? सर ये मैम रात को कितने बजे? 3:10 पे। कौन था इसमें? मैम ये आकाश पांडे और तुमन नवीन नागर, परवीन नागर। कहाँ पे रहते हैं ये डबुआ कॉलोनी के रहने वाले हैं, पीछे मोहल्ले के। और आप? मैम हम भी वहीं के हैं, पड़ोसी के बाद? हाँ पड़ोसी। ये जैसे ये पल्ली गली के पीछे गली के मेन रोड के। कहाँ आपका कहाँ पे रहते हो? आप डबुआ से ये नियर बाई पोस्ट ऑफिस के पास। नियर बाय पोस्ट ऑफिस के पास। यस। कितने राउंड की गोलियां चली थी? 2 से 3 राउंड फायरिंग हुई है मैम। ऐसी क्या बात हो गई कि गोलियां चल गई? मैम कुछ बताया नहीं, ना कुछ बात करी। सीधा के उनने हमारे घर में पथराव करा, जान से मारने की हमें धमकी दी। कह रहे नहीं मिला तो तुझे जान से मार देंगे, जहाँ मिलेगा कभी। आप कितने परिवार में कितने सदस्य हो? हम परिवार में 4 सदस्य हैं। रात में हम 3 सदस्य हैं। हमारा छोटा वाला भाई गायब है, अभी उसका कोई पता नहीं है कहाँ पर है। हमारी बाइक भी नहीं मिल रही जब से इन्होंने मारा है कि कहाँ है वो उसका कोई पता नहीं है अभी तक। जो छोटा भाई था उसके साथ लड़ाई हुई है? अब पता नहीं उसके साथ हुई है कि किसके साथ हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं उनने FIR में मेरे भाई का नाम लिखवा रखा है। अच्छा, इन्होंने? दूसरे FIR पक्ष ने? हाँ, दूसरे पक्ष ने FIR में मेरे भाई का नाम लिखवा रखा है। और भाई गायब है? हाँ भाई गायब है। ये जब देर रात जब ये हुई चीजें, तो उस टाइम पे आपके यहाँ पे कौन कौन मौजूद था? मेरे मम्मी पापा थे, मम्मी पापा और मैं थे। क्या कहना चाहोगे? आगे क्या मांग करना? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त। उन अपराधियों को पकड़ा जाए जल्द से जल्द। नाम क्या है उनका, भाई का? भाई का नाम शरद, उसे चुल्लू कहते हैं, चुल्लू। अच्छा। चुल्लू नाम से जानते हैं। और आपका? मंजीत। देखिए, उनका कहना है कि आपने उनके घर, आपके यहाँ से गोलियां चली हैं इनके घर पे। मैम हम 1:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हम बीके हॉस्पिटल में थे, पुलिस के सेक्शन में थे। हमने गोलियां कब चलाई? हाँ जी, ये झूठ बोल रहे हैं पूरा, ये कि हमारे ऊपर झूठा केस बना रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर ऐसा जो सच्चाई है वो रहेगी। हम सुबह 6 बजे यहाँ पर आए अपने घर पर, तो हमने वहाँ देखा कि वहाँ गोलियाँ के खोखे के पड़े थे। फिर और हमारे घर के पूरे परिवार जितने भी सब 4 बजे तक थाने में थे, FIR लिखा रहे थे कि और भाई को मारा। जब इसको मैं पता लगा कि मुझे मारा, मेरे यहाँ पर चोट लगी पड़ी है, पूरा हर चीज़ हॉकी डंडे से मारा मुझे। तो ऐसी क्या बात हो गई कि गोलियां चल गई? अब इनका जी, मैं तो जी बाहर रहता हूँ वाले कमरे में, छोटा भाई है। इसको जब मारने लगे, जब मैं बचाने पहुँचा, इसके लड़के से पहले कोई कुछ बात हुई होगी, वो नहीं कहता तो में कुछ हुई होगी। उस वजह से बोले, उसने धमकी दिया था कि मैं तुम्हें इसका कुछ दिन बाद बताऊंगा मैं। अच्छा। हाँ, इसके लड़के से कोई लड़ाई हुई थी जी, जब जाके हमारे यहाँ वारदात की ऐसे। मैम सबसे पहले तो हमला मुझ पे ही हुआ था। और इतना भयंकर, इनने कम से कम इतने हॉकी डंडे मारे मुझे। असलहे इनके पास बहुत लिमिट में ज़्यादा लाए थे। 15-20 लड़के आए थे, 1-2 होते तो चलो काम। 15-20 लड़के सबके हाथों में हॉकी डंडा, रोड, लोहे की सरिया, ये सबके हाथों में था जी। और अंदर घुस के, घर के अंदर घुस के मारा। लेडीज़ों को भी नहीं बख्शा इन्होंने जी।
लूटपाट की घर के अंदर से। लेडीज़ों की चैन, उसके लेडीज़ों के यहाँ नाखून, हाथ पे नाखून, यहाँ नाखून लगे पड़े, चैन सीट पे बस यहाँ नाखून आया लेडीज़ के। फिर ये कि ऐसी क्या बात हो गई कि आपके बीच में गोलियां चल गई? ये मोहम्मद साद इसका दत्तो नाम का एक लड़का है जी, वो सिर्फ बदमाशी ही है उसका गैंग। ये पूरी डबुआ में एक खौफ पैदा करना है। नई उम्र का लड़का है ये, बदमाश बनना चाहता है। ये नाम कुछ और है लेकिन ये दत्तो के नाम से ही फेमस है। ये अभी 2 महीने पहले जेल में गया था और उसके चाकू मारी थी इसने, अब जेल से छूट गया। मामला है सर, उसमें क्या कहना चाहोगे? इसमें ये एक डब्बा कॉलोनी में 2 पड़ोसी हैं, उनके बच्चे आसपास में रहते हैं। तो ये 2 कंप्लेंट आई है दोनों तरफ से। हमारी तरफ एक तरफ से एक की माँ ने शिकायत करी है कि उसके घर के आगे दूसरे पक्ष के लड़के आए, उनके साथ मार पिटाई करी, छीना झपटी करी और चाकू पिस्टल दिखा के उनको हमला करा, ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ है वो कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष के लड़के आए थे, उन्होंने हमारे साथ घर पे तोड़फोड़ करी, हमारे पे तेज जान से मारने का हमला किया, ये बात चल रही है। तो सर उनके पास कोई प्रूफ है, मिला है आपको? अभी कुछ नहीं मिला है, अभी जांच कर रहे हैं। तो आगे क्या कार्रवाई होगी? दोनों को पक्ष को बुलाया है, दोनों पक्ष के लड़के बुला के तस्दीक करेंगे, तस्दीक के बाद जैसी कार्रवाई है अमल में लाएंगे। तो आपको कुछ सच्चाई लगे कि इस तरफ ज़्यादा लगा? झगड़ा तो है कुछ ना कुछ आपस में, बच्चों का, दोनों तरफ के लड़कों का है झगड़ा। उस झगड़े पे कार्रवाई करेंगे, उसमें नियमानुसार जो है। एक तरफ के उनका कहना है कि उनका बच्चा गायब है, दूसरी तरफ का कह रहे हैं कि उसकी वही बच्चा आया, वही लड़का आया था, उसी ने मार पिटाई करी थी अपने लड़कों के साथ। दूसरी तरफ का कह रहा है कि मेरा लड़का है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि इसी के लड़के ने आके घर पे हमला करा। तो दोनों तो कंट्राडिक्शन है, करके उसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए डबुआ कॉलोनी का जो मामला था उसमें वो डबुआ जो पुलिस चौकी है यहाँ पर आई, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कराई और जो महावीर SHO सर थे उनसे भी हमने बात की और जाना कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। उनका कहना है कि आगे जांच की जा रही है और आगे की ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।